नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा स्मार्टफोन इतना हल्का और एक विशाल पुल इतना मजबूत कैसे हो सकता है? आज हम उन चीजों की छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं, एकदम साधारण तत्वों से लेकर जबरदस्त संरचनाओं तक। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन दोनों में यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स में बुनियादी फर्क क्या है। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम तत्वों की बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, उनके गुणों को समझेंगे, कुछ मजेदार अपवाद भी देखेंगे और फिर जानेंगे कि हम उन्हें अयस्क से निकालकर मिश्र धातु यानी एलॉयज तक कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स से जिनसे हमारे आसपास की हर चीज बनी है। और हाँ, दुनिया की हर चीज इन्हीं एलिमेंट से बनी है और इनको ना इनके गुणों के हिसाब से मोटे तौर पर दो बड़ी फैमिलीज में बांटा जा सकता है। तो सवाल यह है कि हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, मतलब क्या देखकर पता चलेगा कि कोई चीज मेटल है या नॉन मेटल। चलिए इसी को समझते हैं। इसका जवाब छिपा है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो ज्यादातर मामलों में एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवस्था की। ज्यादातर धातु, जैसा कि हम जानते हैं, ठोस होते हैं। हाँ, लेकिन अधातु आपको ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में मिल सकते हैं। धातुओं में अपनी एक खास चमक होती है, जबकि अधातु अक्सर डल होते हैं, उनमें कोई खास चमक नहीं होती। ज्यादातर धातु काफी कठोर होते हैं और अधातु भंगुर होते हैं, मतलब जोर पड़ने पर टूट जाते हैं। धातु गर्मी और बिजली के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। वहीं अधातु आमतौर पर बुरे कंडक्टर होते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है और खींचकर तार भी बनाए जा सकते हैं। अधातुओं में ये गुण नहीं होते। और आखिर में जब धातुओं पर चोट की जाती है तो वे एक गूंजने वाली आवाज पैदा करते हैं। और अधातु ऐसी कोई आवाज नहीं करते। अच्छा, तो हमने नियम तो देख लिए, पर साइंस की सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसके अपवाद, मतलब कुछ ऐसे रूल ब्रेकर्स भी हैं जो इन नियमों को मानते ही नहीं। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही दिलचस्प एलिमेंट से। जैसे कि पारा यानी मरकरी है, तो ये एक मेटल, पर कमरे के तापमान पर ये सॉलिड नहीं बल्कि लिक्विड होता है। हो गया ना रूल ब्रेक। और दूसरी तरफ है आयोडीन। ये एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें चमक बिल्कुल मेटल जैसी होती है, तो डल होने वाला नियम भी यहाँ काम नहीं आया। और ग्रेफाइट को ही देख लीजिए, जो कार्बन का ही एक रूप है तो नॉन मेटल, पर बिजली का इतना अच्छा कंडक्टर है। ये गुण तो हम मेटल्स का मानते थे, है ना? और हार्डनेस की बात करें तो हीरा, ये भी कार्बन का ही रूप है, एक नॉन मेटल, पर यह दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंट है। इतना हार्ड कि किसी भी मेटल पर आसानी से खरोंच लगा दे। और वहीं दूसरी तरफ कुछ मेटल इतने मुलायम होते हैं कि पूछिए मत, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट हैं कि इन्हें चाकू से मक्खन की तरह काटा जा सकता है। तो देखा, नियम कितने मजेदार तरीके से टूटते हैं। तो ये तो हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात, पर इनका केमिकल बिहेवियर यानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में इनका बर्ताव भी बिल्कुल अलग होता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जब धातु ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो आमतौर पर बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जब अधातु रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये जो मेटल्स हैं, ये हमें ऐसी जमीन पर पड़े हुए नहीं मिलते। इन्हें धरती के अंदर से, उसकी परत से बड़े ध्यान से निकालना पड़ता है। ये एक तरह की खजाने की खोज जैसा है। यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। मिनरल और ओर में फर्क होता है। देखिए, जमीन से जो भी नेचुरल कंपाउंड निकलता है वो मिनरल है, लेकिन हर मिनरल ओर नहीं होता। ओर वो खास मिनरल है जिसमें इतना ज्यादा मेटल हो कि उसे निकालकर बेचना फायदे का सौदा हो। तो ओर से मेटल निकालने के पहले स्टेप्स में से एक है उसे गर्म करना। अब ये भी दो तरह से होता है। एक है रोस्टिंग, जिसमें ओर को हवा की मौजूदगी में गर्म किया जाता है, और दूसरा है कैल्सिनेशन, जिसमें हवा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। ये दोनों ही प्रोसेस ओर को साफ करने और आगे की तैयारी के लिए होते हैं। लेकिन एकदम 100% शुद्ध धातु पाने के लिए एक और प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। इसमें समझिए कि बिजली का करंट इस्तेमाल करके शुद्ध धातु को बाकी बची अशुद्धियों से अलग कर लिया जाता है। पर क्या हमें हमेशा एकदम प्योर मेटल ही चाहिए होता है? जरूरी नहीं। कभी कभी असली मैजिक तब होता है जब हम मेटल्स को आपस में मिलाते हैं। तो सवाल उठता है, हम ही अलॉयज यानी मिश्र धातु बनाते ही क्यों हैं?
सिंपल सा आइडिया है। अलग अलग एलिमेंट्स की सबसे अच्छी खूबियों को एक साथ मिला दो और कुछ नया, कुछ बेहतर बना लो। एक ऐसा मटेरियल जो अपने ओरिजिनल हिस्सों से ज्यादा मजबूत हो, हल्का हो या फिर जिस पर जंग न लगे। और इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। स्टील को ही ले लीजिए, जो लोहा और कार्बन का मिक्सचर है। हमारी बिल्डिंग्स, पुल, बड़े बड़े जहाज सब इसी से बनते हैं। या फिर पीतल, जो कॉपर और जिंक से बनता है। घरों के बर्तन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो देखा आपने, हमने कहाँ से शुरू किया था, बिल्कुल बेसिक एलिमेंट से। फिर उनके गुण समझे और ये भी देखा कि कैसे हम उन्हें मिलाकर अपने आसपास की ये पूरी दुनिया बनाते हैं। एटम से लेकर अलॉय तक इन्हीं मटेरियल्स की समझ ने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। और जैसे जैसे हम इन एलिमेंट्स को मिलाने के नए नए तरीके खोजते जा रहे हैं, सवाल बस एक ही है, अगला वो कौन सा कमाल का मटेरियल होगा जो हमारे आने वाले कल को